श्री कृष्ण करना अमृत के माध्यम से हम सब इस रस राज्य की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में बिलमंगल ठाकुर जी का मंगलमय सानिध्य हमें मिल रहा है। ये कृपा है हमारी किशोरी जी की कि हमें ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बिलमंगल जी के पीछे चलते हुए हम लोग इस रस राज्य में आ पहुँचे हैं। यहाँ महारास आदि का दर्शन करके हम सब ने अपना जीवन धन्य किया है। बिलमंगल जी की दशा तो पूर्ण प्रेम में पगी है। उन्हें कुछ सुध नहीं है अपनी, और हो भी कैसे जिसके सामने विश्व विमोहन नवल किशोर उपस्थित हो, उसे अपनी सुध रहे कैसे। बिलमंगल जी अद्भुत सौंदर्य माधुर्य के धनी प्यारे नवल किशोर के चरणों में पड़े हैं और उस सुंदर नवल किशोर की जय जयकार भी कर रहे हैं। रस राज्य इसी मधुरता में मगन है। रस राज्य के पक्षी, लता आदि सब आनंद में डूबे हैं। तभी बिलमंगल चकित होकर उठ जाते हैं। क्यों? बिलमंगल देखते हैं कि सामने एक अत्यंत सुंदर किशोरी है जो तपते सुवर्ण की तरह रंग वाली है। उन्होंने एक बार अपने किशोर को देखा और अपनी लंबी चोटी को हाथों से मत्तता से हिलाते हुए चल दी हैं। किंतु ये किशोर, ये तो चल पड़ा उन किशोरी के पीछे। धीरे धीरे किशोर की चाल अब तेज हो गई। बिलमंगल भी दौड़ पड़े ये देखने के लिए कि ये मेरे प्राण धन युगल अब क्या लीला झांकी प्रदर्शन करेंगे। वो सुंदर किशोरी खिलखिलाते हुए एक लता के पीछे जाकर छुप गई है। किशोर अब देखने लगे कि मेरी प्यारी वो किशोरी कहाँ गई। वो चारों दिशाओं में खोजने लगे हैं, किंतु किशोरी नहीं मिली। तब किशोर का ध्यान गया उस घने लताओं में। वहां अवनी से कुछ ऊंचाई पर लहराती नागिन सी चोटी दिखाई दी। आहा, समझ गए किशोर की मेरी प्यारी तो यही है। वो दबे पांव आगे बढ़े धीरे धीरे और चोटी को जाकर पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ में आई चोटी, किशोरी किशोर के वक्ष से लग गई। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए, कुछ शर्माते लज्जाते हुए वो दूर जाने लगी तो चोटी किशोर के हाथों में है। अब वो शर्मा गई, लज्जा गई, रुक गई, सिमट गई। किशोर चोटी को पकड़ते हुए आगे और आगे और आगे बढ़े और अपनी किशोरी को फिर हृदय से लगा लिया। आलिंगित हो कपोल को चूम लिया, अधर को क्षत कर दिया। अधर रस पान, बस इसी जोरा जोड़ी में, होड़ा होड़ी में किशोरी के वस्त्र तार तार हो गए। अब तो किशोर ने अपनी प्यारी को आलिंगन में भर लिया। आलिंगन ऐसा था कि पूर्ण अंग मिले हुए थे, अंग से अंग मिले हैं। इसके कारण कुमकुम आदि जो किशोरी के अंगों में लगे थे, वो किशोर के अंगों में भी लग गए। इससे शोभा और बढ़ गई। किंतु जोड़ा जोड़ी में, होड़ा होड़ी में किशोरी की माला टूट गई और उसके मोती बिखर गए। बिलमंगल इस रति कलह का दर्शन करके आनंदित हैं। लेकिन ये क्या, किशोरी तो रूठ गई। क्यों रूठी? क्योंकि माला जो तोड़ दी। देखो देखो,
प्रिया को रूठी जान किशोर कान पकड़ रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, किंतु किशोरी अब नहीं मानेंगी। तो कैसे मानोगी? हाथ जोड़कर सजल नयन से किशोर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी माला बनाओ, मोतियों को इकट्ठा करो और माला बनाकर मुझे पहराओ। किशोरी की अपनी ठसक है। अब तो लगे किशोर मोती बीनने, एक एक मोती बीनते हैं, फिर माला में पिरोते हैं। बिलमंगल कहते हैं, समय लग रहा है इन्हें, लगेगा ही, मोती पिरोना इन्हें कहाँ आता है, फिर भी कर रहे हैं। आहा, पसीने आने लगे किशोर के, उस चंद्र समान मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं। वो भी माला बनाने के चलते, किशोर मोती पिरो रहे हैं। किशोरी बैठी हैं गिरिराज की शिला पर, मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, अपने प्यारे को इस तरह मोती माला गूंथते देखकर। बिलमंगल हंसते हैं, कहते हैं, पता नहीं ये दोनों किशोर किशोरी इस तरह किस अनिर्वचनीय तत्व की सृष्टि करने वाले हैं। जय हो मेरे युगल की। टूट परी मोतिन की माला, बीनत फिरत नटवर गिरधारी। बिलमंगल जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।